जय सिया राम, जय सीताराम। भगवान शंकर अपनी जटाओं को खोल करके खड़े हो गए हैं और उनकी जटाओं के अंदर रजत रे की तरह जो है गंगा प्रकट हो गई है। हर हर गंगे, हर हर गंगे लोग कहने लगे हैं। जयकार। वहाँ सुर नर किन्नर यक्ष गंधर्व पितृ नाग योगी यज्ञ सब एकत्रित हो गए और सब प्रसन्नचित्त हो गए हैं। जिस समय गंगा प्रकट हुई, गंगा 3 प्रकार की है। स्वर्ग में बहने वाली देवगंगा और पाताल में बहने वाली प्रभावती और जो है हिमगर्णेश्वर जल व धर व सिंचे, हिमालय से निकल के दरा को सिंचती है। तो उसका जल इतना पवित्र है रे। हिंदू भूमंडल के अंदर किसी नदी का जल इतना पवित्र नहीं है। अगर 10 साल भी आप उस जल को रखोगे तो खराब नहीं होगा, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। इसलिए गंगा जल बहुत पवित्र है। उसमें पिशाच भी अगर स्नान कर लेता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार गंगा जो है धीरे धीरे भूप भगीरथ चल ही रे आगे, रथरूढ़ भागीरथ आगे, लार चले गंगा महाभागे। राम लार चले गंगा महाभागे। भागीरथ का रथ आगे चल रहा है, महाभागनी गंगा धीरे धीरे पीछे चल रही, बह रही, कल कल कर रही है। उसके कल कल की आवाज ऐसे गुंजित होती है मानो 3 लोग के लोग जो है सम्मोहित हो रहे हैं। हाँ मंद मंद लारे वह चाली, धीरे धीरे चल रही है। रस्तरेख मानो कोई अप्सरा ही श्वेत वेश को धारण करके धीरे धीरे दरा धाम पर चल रही है। ऐसा जो है अद्भुत दृश्य था। चारों ओर भाग रहे हैं उनके पीछे गंगा के दर्शन करने के लिए वनवासी, वहाँ के आसपास के लोग दौड़ रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं गंगा का। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे का उद्घोष कर रहे हैं। और फिर गंगा जो है ऐसी घटना घटित हुई है, गंगा के बहने से आश्रम वास मुनि ऋषि मुनियों के आश्रम बह गए, क्रोधित हो गए। ऋषि मुनियों ने उस गंगा को अपने जटाजूट में छुपा लिया है, विलुप्त कर दिया। अरे सब देवता तुरंत प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने, ऋषि मुनि क्षमा करो, इसको वापस प्रकट करो, ये धरती का उद्धार करने के लिए प्रकट हुई है। तो फिर ऋषि मुनि प्रसन्न हुए, उन्होंने अपने कानों से उसको निकाल दिया, इसलिए उसका नाम जाह्नवी पड़ा। जब हिमालय से निकलती है तब वह अलकनंदा कहलाती है, उसके आगे त्रिपथका कहलाती है, उसके आगे भागीरथी कहलाती है, उसके आगे गंगा कहलाती है। जाह्नवी भी इसका नाम है। इस प्रकार गंगा के कई नाम हैं। भूतल पैसे सागर जाही सापमुगत, वो भूतल से सागर में चली गई है, प्रवेश कर दी, धीरे धीरे बहती हुई। जो भागीरथ का उद्देश्य यही था, धीरे धीरे बहती, भूतल चल ही, भूतल पर चलते हुए सागर पैसे, सागर के अंदर प्रवेश कर दिया उसने। सगर सुवन मोख सदाई, राम सगर सुवन कर मोख सदाई। सगर राजा के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि के नेत्रों की ज्वाला से जल गए थे, वो उनका सबका उद्धार हो गया है और समस्त देवताएं प्रसन्न हो गए। भागीरथ प्रसन्न हो गया, भागीरथ अपने नगर में लौटा है। भागीरथ का बहुत स्वागत और सत्कार किया गया है। आगे चल रहे हैं, भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी का संग आगे चल रहा है। दिन अस्त होने लग गया है। कोटर में पक्षी भी कलरव करते हुए अपने कोटर में पहुंचने लगे हैं। तो सामने एक बहुत नगर दिखाई दिया है, विशाला नगरी नाम था। उसके राजमहलों के ऊपर स्वर्ण के समान कलश, स्वर्ण के कलश चमचमाट कर रहे हैं।
ध्वजा फहर रही है। तो वहां पहुंच गए उस नगरी में संग चलते हुए राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी और उनके साथ जो ऋषि मुनि थे, सब विशाला नगरी में प्रवेश कर गए हैं। ये सूर्यवंश का राजा राज्य करता था वहां। ये सूर्यवंश जो अयोध्या में जितने राजा राज करते थे ना, उसी वंश का एक राजा यहाँ आया विशाला नगरी में और राज करने लगा। उसकी 9वीं पीढ़ी का सुमिति नाम का राजा था, वो राज कर रहा। जब उसको मालूम पड़ा कि राम जी पधारे अयोध्या से, तब अपने लाव लश्कर को लेकर के आया है, बैंड बाजों के साथ में आया है और बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के साथ राम जी की जय जयकारों के साथ उनका स्वागत किया, अपने राजमहलों में ले गया है। और इस प्रकार रात्रि वहाँ व्यतीत हुई। बोलिए सियावर रामचंद्र